व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न साइंस विद किरण। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स डिस्कस किए थे, जिसमें हमने निमोनिया और ब्रोंकाइटिस को डिटेल में डिस्कस किया था। और इस वीडियो में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर एस्थमा को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग के जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी बताऊँगी। सो आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अगर तो चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, एस्थमा एक ऐसी डिज़ीज़ है जो कि हमारे रेस्पिरेशन का जो सिस्टम है उसको इफ़ेक्ट करती है बुरी तरह से। क्योंकि एस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें सांस लेने में दुश्वारी होती है। और ये जो एस्थमा का अटैक है, यू कैन से कि अचानक क्या होता है कि एस्थमा के पेशेंट्स को अचानक से सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है। और समटाइम्स ये जो एस्थमा की कंडीशन है वो इतनी सीवियर हो जाती है कि एस्थमा के पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, एक बात आप लोगों ने और याद रखनी है कि जो एस्थमा में जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है ना, वो थोड़े टाइम के लिए क्या हो जाती है, इफ़ेक्ट हो जाती है, ठीक है। सो एस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाते। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो हिली एरियाज़ हैं या जो माउंटेनियस एरियाज़ हैं, उन एरियाज़ में आपको पता है कि जैसे-जैसे हम लोग हाइट पे जाते हैं तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो होती है वो हवा में कम हो जाती है ना, ठीक है? तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम होने की वजह से जो एस्थमा के पेशेंट्स हैं उन्हें हिली एरियाज़ में साँस का बहुत ज़्यादा इश्यू जो है वो होता है। सो एस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें बहुत हाइट पर जाने से जो है वो गुरेज़ करना चाहिए, ठीक है? अभी जो एस्थमा की डिज़ीज़ होती है ना डियर स्टूडेंट्स, ये यू कैन से कि एक एलर्जी है, ठीक है? दैट इज कॉज्ड बाय एलर्जेंस। एलर्जेंस जो हैं दे आर द एलर्जी कॉजिंग फैक्टर्स, ठीक है। मतलब ऐसे फैक्टर्स जो एलर्जी को कॉज करते हैं। अब वो डिफरेंट हो सकते हैं, और ये भी कि जो एलर्जी है ये सब इंसानों को, सब ह्यूमन बींग्स को ऑब्वियसली नहीं होगी। जैसे कुछ जो इंसान है, कुछ सम जो ह्यूमन बींग्स हैं दे आर वेरी सेंसिटिव टू पॉलन, ठीक है। कुछ जो है वो पॉलन से सेंसिटिव होते हैं। सम आर वेरी यू कैन से सेंसिटिव टू परफ्यूम, जी। समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट्स, कुछ जो लोग होते हैं उन्हें परफ्यूम की स्मेल से जो है ये मतलब एलर्जी होती है और एस्थमा का प्रॉब्लम दे विल फील। सो स्मोक एंड डस्ट आर ऑल्सो द एलर्जेंस विच कॉज एस्थमा। डियर स्टूडेंट्स, जो अस्थमा के सिम्टम्स हैं उसमें है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वीजिंग साउंड एंड कफ, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो एस्थमा के पेशेंट्स होते हैं इनमें कफ अचानक, मतलब एकदम से जो है दे विल फील कफ, उन्हें कफ आएगी और सांस लेने में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और वीजिंग साउंड भी है। और डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एक और बात याद रखनी है कि एस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें भी क्या होता है कि जो एलर्जेंस हैं, एलर्जी कॉजिंग जो भी फैक्टर्स हैं, वो जाकर किसको इफ़ेक्ट करेंगे, जी, वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की ब्रोंकाई या फिर ब्रोंकाइटिस को ही इफ़ेक्ट करेंगे, ठीक है। जिसकी वजह से ब्रोंकाई या जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे, पस फॉर्मेशन हो जाएगी। दैट्स वाई जो पेशेंट होगा एस्थमा का, उसे सांस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी एंड दे विल फील कफ। आई होप के सिम्टम्स ऑफ एस्थमा जो है आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, एस्थमा का जो ट्रीटमेंट है वो ये है कि जो एस्थमा के पेशेंट्स हैं वो हर वक्त अपने साथ इनहेलर्स रखते हैं, ठीक है। क्योंकि एस्थमा के जो पेशेंट्स हैं दे विल सडन फील शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, अचानक ही उन्हें जो है वो सांस लेने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। दैट्स वाई एस्थमा के जो पेशेंट्स हैं वो हर वक्त अपने साथ जो है वो इनहेलर्स रखते हैं, ठीक है। इनहेलर्स जो होते हैं ये क्या है, यू कैन से कि एक डिवाइस है, एक छोटा सा एक आला है जिसके अंदर जो है वो केमिकल्स फिल किए हुए होता है। यू कैन से कि जो मेडिसिन्स हैं, केमिकल्स हैं, वो इनहेलर्स के अंदर रखी हुई होती हैं, मतलब उसके अंदर फिल की हुई होती हैं। और जब भी वो पेशेंट जो हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फील करते हैं तो एस्थमा के पेशेंट्स फ़ौरन इनहेलर से उन केमिकल्स को क्या कर लेते हैं, इनहेल करते हैं, ठीक है। जब वो इनहेल करते हैं तो क्या होता है कि इनहेलर के अंदर मौजूद जो केमिकल्स होते हैं वो जाकर उनकी जो ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स हैं उनको डायलेट
डायलेट करते हैं, ठीक है, मतलब ये कि जो नैरो हो जाती है ना ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स, तो उनको डायलेट करते हैं, मतलब उनको ओपन करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो सांस लेने का प्रॉब्लम होता है ना वो फिर फ़ौरन ठीक हो जाता है, क्योंकि केमिकल्स फ़ौरन जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं उनकी बॉडी में जाकर क्या करते हैं, ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल को डायलेट या फिर ओपन कर देते हैं, और पेशेंट फ़ौरन जो है वो क्या करता है, रिलैक्स फील करता है। डियर स्टूडेंट्स, अस्थमा का ये जो डिज़ीज़ थी, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर या रेस्पिरेटरी डिज़ीज़, वो आपको समझ आ गई है। अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी कि स्मोकिंग के बैड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, स्मोकिंग है उसके नो डाउट बस बैड इफ़ेक्ट्स ही होते हैं, ठीक है, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, किसी का बैड इफ़ेक्ट अगर होते हैं तो कुछ गुड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, अच्छे इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, पर स्मोकिंग इसके सिर्फ और सिर्फ बैड इफ़ेक्ट्स ही होते हैं, ठीक है। और ये जो स्मोकिंग होती है, जो स्मोकर्स होते हैं, ये सिर्फ उन्हीं को इफ़ेक्ट नहीं करती, बल्कि जो स्मोकिंग होती है वो जो भी इस यू कैन से कि स्मोकिंग या यू कैन से कि जो भी इस स्मोकिंग के धुएँ को भी इन्हेल करता है, वो भी इसके जो बैड इफ़ेक्ट हैं उससे बच नहीं सकता। ठीक है डियर स्टूडेंट्स? अच्छा, मैंने आपसे कहा है कि जो स्मोकिंग होती है वो ना सिर्फ़ स्मोकर्स को इफ़ेक्ट करती है, बल्कि वो जो इस स्मोक को, इस स्मोकिंग से निकलने वाले धुएँ को जो लोग इन्हेल करते हैं, स्मोकिंग से उसको भी बहुत ज़्यादा जो इफ़ेक्ट है वो होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स? और आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? जो स्मोकिंग के धुआँ होता है उसके अंदर यू कैन से कि बहुत से हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, ठीक है? हार्मफुल केमिकल्स भी और कार्सिनोजेनिक केमिकल्स भी। अब आप लोगों को ये जो कार्सिनोजेनिक टर्म है ये नो डाउट आप लोगों के लिए नहीं है, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो कार्सिनोजेनिक केमिकल्स होते हैं, दीज आर द केमिकल्स विच कॉज कैंसर। यस, ठीक है। सो इसीलिए ये जो स्मोकर्स यू कैन से के इसका स्मोक है वो ना सिर्फ स्मोकर्स बल्कि जो उस धुएं को इनहेल करते हैं उस वो लोग भी इससे इफ़ेक्ट होते हैं। और नो डाउट मैंने भी आप लोगों को कहा है कि जो स्मोकिंग का धुआं होता है उस उनके अंदर केमिकल्स होते हैं जो कि बहुत हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। इवन के सम यू कैन से स्मोक दे मे ऑल्सो कंटेन सच केमिकल्स विच कॉज कैंसर, ठीक है। और कैंसर कॉजिंग जो भी केमिकल्स होते हैं दे आर नाउन एज दी कार्सिनोजेनिक। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और ऑब्वियसली अब आप लोग खुद देख लें कि इसका जो स्मोकिंग का जो इफ़ेक्ट है वो कितना बुरा हो सकता है। अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से जो है किसी भी इंसान की लाइफ को, उसकी हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है। लेट्स सी। जी डियर स्टूडेंट्स, आप ये देखें कि जो स्मोकिंग के बैड इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या हैं? सबसे पहले तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर आपको ये कैंसर ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ठीक है? जो स्मोकिंग का धुआँ होता है वो जो भी स्मोकर्स होते हैं उनके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को क्या कॉज़ करते हैं? जी, कैंसर कॉज़ करते हैं। और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में किडनीज़ हैं, ओरल कैविटी है, पैंक्रियाज़ है, ठीक है? इसके अलावा आपको पता है कि जो स्मोकिंग का जो धुआँ होता है वो डायरेक्ट जाकर हमारे कौन से बॉडी पार्ट को इफ़ेक्ट करेगा? जी, लंग्स को। सो ये जो कैंसर है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का, उसमें लंग्स भी इफ़ेक्ट हो सकते हैं एंड ऑल दी इंटरनल ऑर्गन्स दे विल इफ़ेक्ट। उसके बाद है इफ़ेक्ट सर्कुलेटरी सिस्टम। जी, ना सिर्फ ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में कैंसर का कॉज बनेगा, बल्कि जो स्मोकर्स हैं उनको वो उनका सर्कुलेटरी सिस्टम भी इफ़ेक्ट होगा, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम इस तरह से कि आपको पता है कि जो ब्लड है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन कंपोनेंट है ना, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। जब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली क्या होगा जी, ये मतलब जो भी स्मोकर्स या इनहेलर्स हैं उनके लिए ये अच्छा नहीं होगा। सो ये बात भी आप लोगों ने याद रखनी है। और उसके अलावा टूथ डिके, ठीक है। आप लोगों ने बल्कि अक्सर देखा ही होगा इर्द-गिर्द भी, मतलब ऑब्जर्वेशन आपको पता है साइंस स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। साइंस स्टूडेंट्स ऑलवेज़ ऑब्ज़र्व देयर सराउंडिंग। तो अगर आप लोगों ने खुद भी ऑब्ज़र्व किया है तो आप लोग फ़ील करते हो देखना कि जो स्मोकर्स होते हैं उनके जो टीथ होते हैं ना, मतलब स्मोकर्स अगर कोई स्मोकिंग करता है तो उनके होंठों के कलर से या फिर उनके दाँतों से आइडिया हो जाता है। सो टूथ डिके इज़ ऑल्सो द इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग, ठीक है। उसके बाद ये कि जो बहुत नो डाउट ये भी बहुत बुरा इफ़ेक्ट है स्मोकिंग का, वो ये कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं, लोग उनके करीब आना, उनसे बात करना, उनकी कंपनी में बैठना अवॉइड करते हैं। लोग उनके करीब आकर बैठना पसंद नहीं करते। सो डियर
स्टूडेंट्स ये बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग थे। तो इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अब एक बात और आप लोगों ने याद रखनी है, और वो ये कि जो द वर्ल्ड नो टोबैको डे है, दैट इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 31 मई। अब तो द वर्ल्ड नो टोबैको डे में क्या किया जाता है, यू कैन से कि उस दिन सेमिनार्स का इनकाद करवाया जाता है, और सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि लोगों में ये शऊर डेवलप किया जाए कि जो स्मोकिंग होती है वो सेहत के लिए अच्छी नहीं है, और जो भी इसके एडिक्ट हैं उन्हें इस स्मोकिंग को क्या करना चाहिए, गिव अप करना चाहिए, छोड़ना चाहिए। क्योंकि मैंने अभी हम लोगों ने पूरा टॉपिक पढ़ा, उसमें हम लोगों ने देखा कि स्मोकिंग के सिर्फ बैड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, जिसमें हम लोगों ने कहा कि जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं वो कैंसर उसका हो सकता है, सर्कुलेटरी सिस्टम इफेक्ट हो सकता है, टूथ डिके है। फिर जो पीपल होते हैं वो भी स्मोकर्स की जो कंपनी होती है उनको अवॉइड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, 31 मई को ये वर्ल्ड नो टोबैको डे सेलिब्रेट करने का मकसद ही यही है कि लोगों में ये शऊर या उनको ये आगाही देना कि स्मोकिंग इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, बल्कि इसके ओवरऑल बैड इफ़ेक्ट्स ही होते हैं। आई होप कि ये आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर तो आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा अगर कोई भी ऐसा टॉपिक जिसमें आपको कोई कन्फ्यूजन होती है, आपको मुश्किल लगता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट दें। आप उस टॉपिक को मतलब मुझे कहें तो मैं इंशाल्लाह उस टॉपिक को भी आपके साथ एक्सप्लेन करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।